हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। कलेक्टिव में डीएम डीएफ की एनर्जी क्या है इस फुल मून में, ये आज हम देखेंगे। क्या क्या करना चाहिए इस फुल मून में वो भी हम जानेंगे, इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर सुनिएगा। पहले बात करते हैं डीएफ एनर्जी की। बहुत ज़्यादा पर्जिंग के साथ आप लोग यहाँ पे खुद को स्टक वाली सिचुएशन में देख सकते हो। बहुत सैड फील हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि ये सैड वाली एनर्जी आ कहाँ से रही है। मतलब डीएम को याद तो नहीं कर रहे हो, बात करने का मन नहीं हो रहा है, फिर भी सैड फील हो रहा है, फिर भी रोना आ सकता है, अकेला अकेला फील हो सकता है। बहुत ज़्यादा पर्जिंग हो रही है, क्लींजिंग हो रही है। ड्रीम्स में भी आपको इतने सारे नेगेटिव ड्रीम्स आ रहे हैं जहाँ पे कोई आपको मार रहा है, या फिर आप भाग रहे हो, रो रहे हो, किसी चीज़ से परेशान हो रहे हो। डीएफ का जो डर है ना, इस टाइम सरफेस पे हो सकता है। कुछ नहीं भी हो रहा है फिर भी वो डर रही हैं। फियर उनका जो सरफेस पे आ रहा है वो हील होने के लिए आ रहा है, प्लीज़ इसको इग्नोर मत करिए। सैड जो फील हो रहा है ना, ये आपकी क्लींजिंग हो रही है। जितनी भी आपने हीलिंग की, इनर वर्क किया, तो अब वो क्या हो रहा है, निगेटिविटी जो आपके अंदर है वो रिलीज़ हो रहा है। इसलिए पॉज की एनर्जी में हम क्लींजिंग हो रही है, तो रोना भी आ सकता है। तो रोने का मन करता है तो बिल्कुल रोकिए मत खुद को। आंसू के थ्रू आपकी पर्जिंग भी होगी, क्लींजिंग भी होगी, यहाँ पे कर्मा क्लियरिंग भी होंगे। लिख कर बंद करिए। जैसे होता है ना कि हमें रोने का मन तो कर रहा है बट आंसू नहीं निकल रहे हैं, तो क्या करोगे, जो भी थॉट्स आ रहे हैं, जो भी बातें आपको परेशान कर रही हैं, उसको लिखिए। लिखते लिखते आप देखेंगे, नोटिस करेंगे कि आंसू खुद अपने आप यहाँ पे बहना स्टार्ट हो रहे हैं। आप मेडिटेशन कर रहे हो, जो भी आप अपने इनर वर्क करते हो, उस टाइम आपकी एक आंख से ना आंसू निकल सकते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। यानी कि आप रो नहीं रहे हो, आप एकदम मगन हो अपना इनर वर्क करने में, लेकिन आंखों से आंसू निकल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों हो रहा है। तो ये क्लींजिंग हो रही है, हीलिंग हो रही है। जब भी आप इन्वॉल्व ज़्यादा हो जाते हो ना स्पिरिचुअली, तो मेडिटेशन में भी आंसू निकलते ही हैं। ये सब कुछ पॉजिटिव साइन है। तो जो भी फील हो रहा है, डर भी फील हो रहा है, अकेलापन भी आपको फील हो रहा है, कुछ करने का मन भी नहीं हो रहा है, तो ये कुछ भी निगेटिव नहीं है। जितनी भी हीलिंग आपने की है वो आपको अलग डायमेंशन में ले जाने के लिए पहले कुछ टाइम के लिए पॉज एनर्जी में डाला जा रहा है कि बस छोड़ दो ये सब कुछ जो इतने टाइम से आप कैरी किए हो, जो बर्डन है, किसी चीज़ का ग्रजेस है, या फिर गिल्ट की एनर्जी है, शेम की एनर्जी है, सब कुछ यहीं पे छोड़ दो। इसलिए तो कुछ करने का मन नहीं हो रहा है। इनर वर्क इतना किया, अगर आप खुद को बिज़ी रखोगे ना, तो जो आपको हील करना है या फिर रिलीज़ करना है, उस पर आपका ध्यान नहीं जा पाएगा। इसलिए डिवाइन चाह रहे हैं कि इस टाइम बिल्कुल शांत रहो। घर का काम करने का मन नहीं है, मत करो। ऑफिस से लीव लेना है, बिल्कुल लो। अपना काम करने का मन नहीं है, मत करो। लेकिन ये ज़रूर देखो कि क्या आपको इस टाइम रिलीज़ करना है। जो भी इमोशंस इस टाइम आ रहे हैं वो हमेशा हमेशा के लिए रिलीज़ होने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि हम एक न्यू टाइमलाइन में शिफ्ट करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल भी पुरानी चीज़ों को तो कैरी नहीं कर सकते ना आगे। इसलिए पर्जिंग हो रही है, होने दीजिए। कुछ भी निगेटिव, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, या जो ड्रीम्स आ रहे हैं, या जो मेरी खुद की एनर्जी है मुझे अच्छा फील नहीं करवा रही है, मैं डाउट की एनर्जी में जा रही हूँ, मैं रो रही हूँ, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, अकेला अकेला फील हो रहा है, तो इसीलिए क्योंकि आप खुद को जान सको, कुछ टाइम के लिए आपको अलग किया जा रहा है। अपने साथ यहाँ पे टाइम आपको बिताना है। यहाँ पे जो भी आप इनर वर्क कर रहे हो या कर चुके हो, उसका रिजल्ट आपको अब मिलने वाला है। तो बैठना है सुकून से, देखिए कि आपके सामने क्या क्या आ रहा है। बिल्कुल खुद को रिसीविंग मोड पे ले जाइए, जहाँ पे हर एक चीज़ जो आपके लाइफ में आ रही है उसे रिसीव करते जाइए। कुछ निगेटिव है तो उसे लर्न करके रिलीज़ करो, जो पॉजिटिव है उसको अपने लाइफ में उतार लीजिए। डिवाइन आपसे कह रहे हैं आप प्रोटेक्टेड हो, डाउट में मत रहिए, खुद को अकेला फील मत करिए। मैनिफेस्टेशन पावर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो रही है, थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है। तो पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव खुद को रखिए, अपनी ऑरा को स्ट्रॉन्ग करके रखिए। कोई भी आके आपको मैनिपुलेट ना करे, इस बात का ध्यान भी रखिए। अब देखते हैं आपके डीएम की एनर्जी इस फुल मून में। उनके हार्ट चक्रा पे इस फुल मून की लाइट पड़ रही है, तो उनके जो सप्रेस्ड इमोशंस है, लाइक फियर हो गया, डाउट हो गया, ईगो हो गया, या फिर अपनी जिम्मेदारियों से भागना हो गया, फेस नहीं करते हैं अपनी फीलिंग्स को, वो बता नहीं पाते हैं,
वो सारे एरियाज़ पे लाइट पड़ रही है और इस टाइम वो और ज़्यादा यहाँ पे इरिटेट हो सकते हैं। जब भी कोई चीज़ें हील होती है ना, उसके पहले थोड़ा टाइम के लिए यहाँ पे आप इरिटेट होते हो और उस चीज़ से भागने की कोशिश भी करते हो, क्योंकि कभी आपने इन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं किया है। आपको लगता है कि आप सही हो, लेकिन जो आपके अंदर साइड ऑफ साइड है, जो बाहर आ रहे हैं, तो उसको जब आप फेस करते हो तो आपको बहुत गिल्ट वाली एनर्जी फील होती है और इसीलिए डीएम अभी आपसे थोड़ा रन कर सकते हैं। उनके मूड जो है वो स्विंग हो रहे हैं, यहाँ पे आपसे अजीब तरीके से बातें कर सकते हैं, आपको डांट सकते हैं। बात अगर अच्छे से कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ टाइम के लिए सेपरेशन हो सकता है। तो यहाँ पे आपको रिएक्ट नहीं करना है कि ये अचानक से उनको क्या हो गया। रात में तो बहुत अच्छे से बातें की है, सुबह क्या हो गया, अचानक से ब्लॉक कर दिए, रन कर गए, आपके मैसेज का अब रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, मिलने के लिए बोले हैं लेकिन मिल नहीं रहे हैं, बहुत इग्नोर कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, छोड़ दीजिए उनको उनके हाल पे, क्योंकि ये जो फुल मून है 11-11 का पोर्टल है, उनको हील कर रहा है। जितना आप उनको स्पेस दोगे उतना वो आपको समझेंगे, वरना क्या होगा, हर टाइम अगर आप उनको डिस्टर्ब कर रहे हो, जो कांटेक्ट में हैं, तो वो आपसे और ज़्यादा इरिटेट होंगे, सबकी तुलना आपसे करने लगेंगे यहाँ पे कि सब जैसे हैं वैसे आप भी हो, आप भी नहीं समझते हो उनको। इसलिए प्लीज़ स्पेस दीजिए, जब वो आ रहे हैं अच्छे से नॉर्मली बातें करिए, पुरानी बातें यहाँ पे नहीं करनी है। जो हो गया उसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते जाइए। डीएम अगर बात नहीं कर रहे हैं तो उस टाइम खुद की हीलिंग पे ध्यान दीजिए। ये सोचिए कि उनकी भी अवेकनिंग हो रही है, उनके भी मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो उनको भी बात करने का मन नहीं होता है जिस तरीके से आपके साथ होती है चीज़ें। टावर मूवमेंट जब आते हैं तो पुरानी बातें याद आती हैं, आपके साथ क्या गलत हुआ है, डीएम के साथ क्या गलत हुआ है, सब कुछ याद आता है। रीबर्थ प्रोसेस जो होता है ना, इतना आसान नहीं होता है। हम खुद को पहले मारते हैं, उसके बाद एक नया जन्म होता है। तो पुरानी परत को निकाल के फिर आपका नया जन्म होता है, आपकी अवेकनिंग होती है। तो उस टाइम कैसा फील होता है, आप खुद ही सब कुछ एक्सपीरियंस करके आ चुके हो। उस टाइम आपको ना किसी से बात करने का मन होता था, लगता था कि बस बैठ के अकेले चुपचाप रोते रहो। तो डीएम को भी वो स्पेस की ज़रूरत है, वो टाइम की ज़रूरत है हीलिंग के लिए। उनको समझने तो दीजिए, जब तक आप स्पेस नहीं दोगे, अगर नो कांटेक्ट में हो तो एनर्जी मत दीजिए। वो सारी एनर्जी आपके डीएम के पास जा रही है और वो रुकावटें पैदा कर रही है उनकी हीलिंग में, उनके अवेकनिंग में। आप बात करो या ना करो, उनको सब कुछ पता चलता है। इसलिए अवेकनिंग के टाइम उनको छोड़ दीजिए। जब वो आ रहे हैं हील होके, आपको खुद सारे चेंजेस दिखाई देंगे। जिस तरीके से आप चेंज हो रहे हो, आपके डीएम अगर सचमुच में वो हैं तो वो हील होंगे, वो चेंज होंगे, आपको डाउट नहीं करना है। इस टाइम आप भी बहुत डाउट वाली एनर्जी में जा रहे हो, डीएम पे डाउट कर रहे हो कि वो थर्ड पार्टी में है, नहीं भी है थर्ड पार्टी में तो भी डाउट की एनर्जी में जा रहे हो, आपको डर लग रहा है। तो ये सप्रेस्ड इमोशंस हैं, इसको हील करिए। कैसे रिलीज़ करोगे, मैंने अपने कई वीडियो में बताया है कि सबसे अच्छा तरीका है उसको लिखो और जलाओ, मिरर एक्सरसाइज करो। आप मिरर एक्सरसाइज जब करते हो तो अपने सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग करते हो, पुराने जो बिलीफ है उसको आप ख़त्म कर रहे हो, तो फिर एक न्यू टाइमलाइन में आप जंप करते हो। तो न्यू एनर्जी के साथ एक न्यू डायमेंशन में आप एंटर करते हो। इस टाइम आपको ध्यान देना है कि कौन से इशू आ रहे हैं। ट्रस्ट इशू है, डर लग रहा है तो रूट चक्रा पे काम करिए। बहुत इमोशनल हो रहे हो डीएम के लिए तो सैक्रल चक्रा पे काम करिए। आप अपनी पावर में नहीं हो तो सोलर प्लेक्सस चक्रा पे काम करिए। हार्ट चक्रा की हीलिंग तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सारे चक्रास के साथ यहाँ पे हार्ट चक्रा को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। जैसे जैसे आपका हार्ट चक्रा ओपन होते जाएगा, जो भी इशू है वो हील होते जाएंगे। ये सारा प्रोसेस आपको खुद करना है। गाइड आपको सब करते हैं बट एक्शन आपको लेना ही पड़ेगा डीएफ। अब यहाँ पे मैं बात करूँगी आर्च एंजल्स के बारे में, जो इस टाइम आपको गाइड भी करेंगे, आपकी मदद भी करेंगे। जो बिलीव रखते हैं आर्च एंजल्स पे, वो इस टाइम उनसे ज़रूर कनेक्ट करें। अगर आप चाहते हैं कि आप दोनों का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग हो, लव की एनर्जी फ्लो हो, आप एक दूसरे को समझे, तो यहाँ पे आर्चएंजल चैमुल की हेल्प लीजिए। उनको बुलाइए, उनको बोलिए कि हमारा रिश्ता जो है, बॉन्ड जो है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाए, हम दोनों का हार्ट चक्र एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे से ओपन हो जाए। डेली इस मंथ आप ये प्रेयर ज़रूर करें। अगर आप चाहते हैं कि आप दोनों का रिश्ता वो हील हो जाए, पुराना जो भी कुछ हुआ, आपने डीएम को कुछ भी बोला, डीएम ने आपको कुछ भी बोला, तो उस पार्ट को हील करने के लिए आर्चएंजल रफेल को आप इन्वोक करिए।
अगर आपको लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी है जो रुकावटें पैदा कर रही हैं रीयूनियन में, या आप दोनों पे ज़्यादा कुछ अटैक्स हो रहे हैं, ब्लैक मैजिक वगैरह ज़्यादा हो रहा है, तो आर्चएंजल माइकल को इन्वोक करिए, उनसे बोलिए। लेकिन ये सब तभी काम करेगा जब आप अपना इनर वर्क भी साथ में कर रहे हो। ओनली यहाँ पे आर्चएंजल्स की हेल्प लेने से कुछ भी नहीं होगा जब तक आप अपने इशू को हील नहीं करते हैं। तो डीएफ इस मंथ में फुल मून, पोर्टल सब कुछ है, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। एनर्जीज है थोड़ा हैवी यहाँ पे, बट हम यहाँ पे जब भी अपना इनर वर्क करते हैं तो हम अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्शन शील्ड बनाते हैं। अपने लिए भी बनाइए, डीएम के लिए भी बनाइए। जो भी गाइडेंस है इस वीडियो में उसे फॉलो ज़रूर करिए। तो चलिए डीएफ, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।